स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स का स्टडी कर रहे हैं और इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन चल रहा है, थ्योरम्स को प्रूफ कर चुके हैं हम। अगर आप चाहते हैं मेरे कोर्स को ज्वाइन करना तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं टर्म कंडीशन के साथ में। तो आज इस क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जिसको VVI लिखे हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 20 बार से ऊपर बार पूछा गया यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में। इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन के माध्यम से 3 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कहा जाएगा क्या कि रूट AP में है तब क्या होगा, GP में है तब क्या होगा, HP में है तब क्या होगा। 3 क्वेश्चन ऐसे हो गया, या आप कंप्लीट पूरा क्वेश्चन दे सकता है। तो अच्छा से समझिएगा, बढ़िया से सॉल्यूशन आपके हाथ में रहेगा। बस कंसेप्ट समझना है और अच्छा लगेगा दोस्तों में शेयर करना है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इन AP GP HP। क्लियर। तो आइए यहाँ पे देखा जाए। पहले क्लास को देख लीजिए, तरीका देख लीजिए पढ़ाने का, तब कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। सॉल्यूशन गिवन, देखिए ध्यान से, गिवन AX³ प्लस 3BX स्क्वायर प्लस 3CX प्लस D इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहला केस देखिए, यहाँ पे रूट्स आर इन AP। रूट्स किस में है? AP में है। तो रूट्स AP में है तो देखिए यहाँ पे क्या मानेंगे, रूट्स क्या क्या मान सकते हैं। लेट रूट्स आर 3 को मानना है ना AP में, तो क्या मानेंगे। देखिए यहाँ पे A दिया गया है, ये सब दिया गया, A है तो A नहीं लिखेंगे हम, कैसे मानेंगे। देखिए बड़ा A लिखिए, A माइनस D A माइनस D बड़ा D है ना, फिर A और A प्लस D ऐसे कर दिया हमने, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। रूट्स मान लिया, अल्फा बीटा गामा भी मान सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन AP में ऐसे ही मानते हैं हम लोग, है ना, AP में ऐसा ही मानते हैं। क्लियर। चलिए, तो देयरफॉर तीनों को ऐड करेंगे, A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू, तीनों का सम, ये B का काम कर रहा है तो माइनस B बाई A। अब D से D कैंसिल हो गया भाई, तो 3A इज इक्वल टू माइनस 3B बटा A। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसलिए A इक्वल टू क्या मिला, माइनस B बटा A मिल गया। A का मान माइनस B बटा A मिल गया, A का मान माइनस B बटा A मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन AP GP HP की कहानी है इसमें। तो 3 क्वेश्चन इसमें है, लेकिन अभी AP पे चल रहा है विचार। यहाँ देखिए रूट्स लिखे थे, चलिए तो AP पे चल रहा है पिक्चर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आएंगे कहाँ पे, तो गुना में लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे, तीनों को गुना कर, अल्टरनेट गुना करेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वही काम करेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझिए ध्यान से अच्छा से, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि A भी रूट है, A भी रूट है, लिखेंगे A इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन का रूट है, AX³ प्लस 3BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D इज इक्वल टू 0। A क्या है, इसका रूट है, तो इसलिए जहाँ जाएगा वहाँ पे A रहेगा, इसीलिए AQ प्लस 3BA स्क्वायर प्लस CA प्लस D इक्वल टू 0। यहाँ पे बात क्लियर है। A और A का मान कितना, माइनस B बटा A, तो क्या हो जाएगा, माइनस B बटा A का करेंगे तो BQ बटा AQ माइनस में 3B। A का मान कितना है, माइनस B बटा A, तो B स्क्वायर बटा A स्क्वायर प्लस C। A का मान कितना है, माइनस B बटा A। D का मान क्या है, D का मान कुछ नहीं है भाई, बराबर 0। इसको सॉर्ट आउट कर देना है, सॉल्व कर देना आपको, तो कट जाएगा ये। यहाँ से आप देख रहे हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, बताइए। यहाँ से कटेगा नहीं, तो माइनस BQ बटा A स्क्वायर, यहाँ तक मैटर सॉल्व, प्लस 3BQ बटा A स्क्वायर। देख रहे हैं ना, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। माइनस BC बटा A, माइनस BC बटा A। यहाँ गलती तो नहीं हुआ है ना, देखिए तो
गलती हुआ है, 3 छोड़े हैं यहाँ पे, बिल्कुल छोड़े हैं, 3 यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होगा तब गड़बड़ हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3C। चलिए तो क्या होगा 3BC बटा ए प्लस डी का तो डी रहेगा बालक बराबर 0। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, थोड़ा बैक करके हम मिटा दिए यहाँ पे, ठीक है ना। इससे फ़ायदा देखिए क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखे होंगे तो रखे थे, देखिए क्या होगा यहाँ पे, समझने वाली बात जो है ना वही आपको देखनी है, क्लियर। तो देखिए क्या है यहाँ पे -BQ बटा ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 3BQ बाई ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको ना हम लोग सोल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, तो क्या होगा 3 में से एक जाएगा 2, तो 2BQ बटा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस है ना, तो -3BC बटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा प्लस डी, है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से क्या सी छोड़ दिए थे यहाँ पे, यहाँ उतारते समय, इसलिए गलती लग रहा होगा आपको, देख लीजिएगा आप। इसको सोल्व कर लेंगे, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकता है। सोल्व करेंगे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ए हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे 2BQ माइनस 3ABC प्लस ए स्क्वायर डी बराबर, नीचे जो ए स्क्वायर आएगा गुना हो जाएगा यहाँ पे। तो यहीं क्या हो गया आपको, यहीं आपका कंडीशन हो गया, यहीं आपका क्या हो गया, कंडीशन हो गया। तो ये हो गया एपी के कंडीशन, एपी के केस में कंडीशन ये हो जाएगा। अब आइए जीपी के केस में, जीपी के केस में आइए क्या है, आसान चीज़ें बता रहे हैं आपको। चलिए दूसरा केस, लेट रूट्स आर, ऐसे लिखते हैं रूट्स आर इन जीपी, ऐसे दूसरा कंडीशन है। तो लेट रूट्स आर, रूट्स क्या क्या है बताइए, जीपी में जब मानने चलेंगे आप तो क्या क्या मानेंगे, यही देखने वाली बात है। चलिए तो एक मान लीजिए 3 को मानना है, तो एक मान लीजिए ए बटा आर इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा ए आर। चलिए ऐसे ही मानते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे जब तीनों गुना करेंगे ए बटा आर गुने ए, है ना, और गुने ए आर, तो गुणनफल तीनों का करेंगे तो क्या आएगा, -D बाई क्या ए आएगा। आर से आर क्या हो गया, कट गया, तो AQ इक्वल टू क्या हो गया, -D बाई ए मिलेगा, -D बाई ए मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। लिखेंगे चूँकि सिंस ए इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन सही से लिखिएगा, कौन सा, AX³ प्लस 3BX स्क्वायर प्लस 3CX, यहीं 3 छोड़ दिए थे पहले में, बराबर 0, इस तरह से है। तो क्या होगा बताइए यहाँ पे क्या होगा, जहाँ x वहाँ पे a रखाएगा, तो AQ प्लस 3BA स्क्वायर प्लस 3CA प्लस D इक्वल टू 0। जहाँ क्या है वो रखिए वहाँ पे। अब आप समझ पाएंगे ना बात को, बुझाएगा आपको, क्योंकि घबराएंगे काम घबराएगा, सब टॉस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वैल्यू रखने वाले हैं, तो a गुने डी, AQ का मान -D बाई ए, है ना, यहाँ पे प्लस 3BA स्क्वायर प्लस 3CA प्लस D इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ आ जाएगा -D प्लस 3BA स्क्वायर रहना ही रहना है प्लस 3CA प्लस D इक्वल टू 0। अब इससे कैंसिल हो गया, देखिए कंडीशन अपने आप बन जाता है। तो इसमें देख पा रहे इतना से हमको काम चलाने हैं, ठीक है ना। तो इतना से काम चलाने हैं तो आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इसमें से क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, ए कॉमन होगा, तो क्या बचेगा बालक, BA, है ना, प्लस C, यही तो बच गया, BA प्लस C इक्वल टू 0। तो मतलब 3 से जाकर डिवाइड कर देगा, तो ये कितना होगा, BA प्लस C इक्वल टू 0।
तो यहाँ से फिर क्या निकल रहा है, देखिए ए का मान निकल गया, इसीलिए ए बराबर कितना मिलेगा, माइनस सी बटा बी। कितना निकल गया, सी बटा बी। ए का मान निकल गया सी बटा बी, बस काम क्लियर। जैसे ए का मान निकला सी बटा बी, अच्छा सुनिए, ए का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से दिमाग और लगाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। एक क्यू का मान माइनस डी बटा ए, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ लाते हैं, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यू कर देंगे हम लोग। क्यू कर देंगे तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी क्यू बटा बी क्यू। ए क्यू का मान कितना है, माइनस डी बटा ए है, इक्वल टू माइनस सी क्यू बटा बी क्यू। अब माइनस माइनस कट जाएगा, आप गुना कर लीजिए। बी क्यू डी इज इक्वल टू ए सी क्यू, या इसको हम लोग सेट कर देंगे बढ़िया से, तो बी क्यू डी माइनस ए सी क्यू इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल कंडीशन। तो इस तरह से कंडीशन सेट करते हैं बालक, कंडीशन इस तरह से बनता है। तो जीपी के लिए कंडीशन होगा, देखिए कंडीशन तो कंडीशन होता है बालक, जीपी के लिए कंडीशन होगा और सब कुछ समझना पड़ता है, सिर्फ कैलकुलेशन। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बैंड बजा देगा आपका जब नहीं बनाएंगे बढ़िया से, तो ठीक है ना। चलिए अब एचपी में आइए, एचपी में कंडीशन 3, रूट्स किस में हो, रूट्स आर इन एचपी, रूट्स किस में हो, एचपी में हो। लेट रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। मान लिया कि अल्फा बीटा गामा है, तो क्या होगा, इसीलिए अल्फा बीटा जब गामा है ना, तो क्या होगा, तीनों को जोड़िए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो माइनस 3b बटा ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा गामा इज इक्वल टू 3c बटा ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ए। इससे सेट कर लिया हमने। अब आइए यहाँ पे, सिंस क्या अल्फा बीटा एंड गामा किस में है, एचपी में है, इसीलिए देखिए बीटा बराबर क्या होगा, बताए ना हम कि 2 अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा। इसको ही इतना होता है, कंसेप्ट पढ़ाए हैं हम बहुत बार, इस पूरे सीरीज को जो देख रहे हैं ना वो होता है, उन्हीं को पता होगा। तो ये एचपी में है तो ऐसा याद रखिएगा, तो गुना कर लीजिए। मैथ का विद्यार्थी है, इतना नहीं पता हो तो किससे पता चलेगा। मैथ तो पार्ट 1 में पढ़ते नहीं आप लोग, मस्ती चलता है आप लोगों का। चलिए अब सब में देखिए, इतना तक आने के बाद ना दिमाग का दही मत कीजिए आप लोग, ठीक है। इतना तक आने के बाद दिमाग का दही मत कीजिए, दिमाग लगाइए कैसे होता है, तब जाके कुछ बुझाएगा। दोनों तरफ हम लोग जोड़ सकते हैं, अल्फा गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा टू अल्फा गामा, तीनों हो जाएगा ना ये। यहाँ देखिए इसका मानवा तो पता है आपको, इसका वैल्यू पता है क्या है, 3c बटा ए बराबर 3 अल्फा गामा। तो ये 3 से 3 उड़ जाएगा ना, उड़ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम अल्फा गामा इक्वल टू क्या हो गया, c बटा ए हो गया, c बटा ए, अल्फा गामा इक्वल टू c बटा ए। शानदार जानदार, देखिए यहाँ पे तो अल्फा गामा इक्वल टू c बटा ए निकल गया, तो शानदार जानदार निकल गए। अब आइए यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, देखिए क्या होने वाला है शानदार तरीके से। यही तो काम है भाई, यही तो काम है। देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या है, माइनस डी बटा ए है। तो आ जाइए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, तो गामा अल्फ़ा का मान तो है ही यहाँ पे कितना, सी बटा ए गुने बीटा इज इक्वल टू माइनस डी बटा ए। अब देख पा रहे हैं आप कि हम लोग कंक्लूड करेंगे, ए से ए कट जाएगा, तो बीटा का मान कितना आएगा, माइनस डी बटा सी हो जाएगा। बीटा का मान कितना आएगा, माइनस डी बटा सी आएगा। तो बीटा का मान निकल गया। अब किसका बीटा क्या है, देखिए बीटा क्या है, देखिए अब समझिए यहाँ पे बीटा क्या है, रूट है इस इक्वेशन का। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक ही बार लंबा चौड़ा तरीका से पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए
पूरा मिटा दें इसलिए कि ना पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, तब ना समझ में आएगा। अगेन लास्ट स्टेप है, बीटा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन का रूट है, ए एक्स क्यू प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d इक्वल टू 0, इसका क्या है, रूट है वो, इसका क्या है, रूट है। इसीलिए क्या होगा बालक, इसीलिए जहाँ जहाँ x वहाँ पे बीटा रखाएगा, तो a बीटा q 3b बीटा q बीटा स्क्वायर प्लस 3c बीटा प्लस d इक्वल टू 0। अब क्या करना है, बीटा का मान रखना है, बीटा का मान माइनस डी बाई, तो माइनस डी क्यू बाई ए क्यू, और सी आया था ना, सॉरी सी क्यू, क्लियर, 3b डी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर, आप पकड़ रहे हैं बात को बढ़िया से, माइनस 3c का मान कितना है, c का मान जो है, c का c रहेगा, c बीटा का मान कितना, माइनस डी बाई सी प्लस डी इक्वल टू 0। रखने पर कुछ ना कुछ तो कटेगा भाई, कट के कुछ ना कुछ तो आना ही आना है, माइनस ए डी क्यू बाई सी क्यू, राइट, प्लस 3bd स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, राइट, माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ पे प्लस था कि माइनस था, क्वेश्चन में तो प्लस था ना, तो क्यों माइनस लिखा है, तो माइनस क्या होगा, 3d माइनस 3d प्लस डी। चलिए अब यहाँ से कुछ शॉर्ट हुआ, ये दोनों घट जाएगा ना, घट गया सब, a माइनस ए डी क्यू बाई सी क्यू है ना। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3bd स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस 2d इक्वल टू 0। बस इसी को हम लोग सॉर्ट आउट, कंडीशन तो भी हो गया, इसी को सॉर्ट आउट कर लेंगे, आंसर आ गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा सी क्यू, तो हो जाएगा माइनस ए डी क्यू, इसे गुना होगा इसमें, तो माइनस 3bcd स्क्वायर है ना, bcd स्क्वायर कैसे, थोड़ा समझिए बढ़िया से। एक एलसीएम में सी है, सी क्यू होगा ना, सी क्यू एलसीएम में होगा, एलसीएम में सी क्यू होगा, तो चलिए हो गया सी bcd स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या 2cqd बराबर 0, 2cqd बराबर 0। चलिए तो हम लोग कॉमन कर लेंगे माइनस, एक प्लस में होना चाहिए, यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में इसका बहुत दिक्कत होता है। चलिए तो क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, क्या चीज़, माइनस कॉमन करने वाले हैं, क्या चीज़, कुछ होने वाला है क्या, कुछ तो होने वाला है, डी बिल्कुल निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, माइनस डी, तो क्या बचेगा, ए डी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 3bcd, हाँ, अब प्लस हो गया 2c स्क्वायर डी, 2c स्क्वायर बटा सी क्यू, उधर खत्म हो गया, जाके उधर खत्म हो गया। चलिए तो ये आंसर हो गया आपका ए डी स्क्वायर माइनस 3bcd प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इस तरीके से आप लोग शानदार तरीके से शानदार आंसर लाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको फंसाएगा, प्रॉब्लम करेगा, तो अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।